अक़ीदत इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अक़ीदत इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद ने क्या खिताब दिया है और बनी इसराइल के आखिरी नबी कौन थे, और मजीद जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इंजील और कुरान पाक से क्या मालूम होता है, और कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कौन से मौजज़ात का जिक्र हुआ है। और मज़ीद जानते हैं आज की वीडियो में कि अनाजील में आपके कौन से मौजज़ात मज़कूर हैं और दौरान मेराज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा। तो चलिए नाज़रीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने इन तमाम सवालात के जवाबात की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यसु मसीह, जीसस क्राइस्ट और कुरान मजीद मसीह और इब्ने मरियम का खिताब देता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी और रसूल हैं। आपकी विलादत तारीख़ इंसानी का अजीम तरीन मौजज़ा थी, क्योंकि आप बग़ैर बाप के पैदा हुए। नाज़रीन इकराम, पहल ख्याल था कि सन ईस्वी आपकी वलादत से शुरू होता है, लेकिन जदीद तहकीक ने साबित किया कि आप 4 कबले मसीह में यरूशलेम से 10 मील जनूब में वाक़या एक बस्ती बैतुल-लहम में पैदा हुए। आपकी वालिदा मरियम गलीली शुमाली फ़लस्तीन का एक ज़िला की बस्ती नासरा में रहती थी, और इसी मुनासबत से मसीह इक्तिदा से नासरी कहलाते थे। नाज़रीन इकराम, आप अलैहिस्सलाम के मुस्तनद और सही हालात कुरान करीम ने बयान किए हैं। आपकी नानी हन्ना बिनते फाकूस हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ज़ोजा अलिशबा की बहन और हज़रत याया अलैहिस्सलाम की खाला थी। हन्ना की कोई औलाद ना थी। इन्होंने मन्नत मानी कि मेरी औलाद हो तो मैं उसे हैकल की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, जो अहले यहूद में एक मुकद्दस रस्म थी। आपकी दुआ कबूल हुई और आपके बदन से हज़रत मरियम तौलद हुई, लेकिन यहूद में हैकल की खिदमत के लिए सिर्फ लड़के वक्फ किए जाते थे, मगर अल्लाह ने मरियम को हुस्ने कबूल अता फरमाया और बजरिया फाल आपकी कफालत हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के सपुर्द कर दी गई। आप बचपन ही से पाकीज़ा सिफ़ात और आबदा और जाहिदा थी। मस्जिद का एक हुजरा आपकी रिहाइश के लिए मखसूस था, जहां आप हर वक्त इबादत में मसरूफ रहती। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जब आपके पास जाते तो बेमौसम के फल मौजूद पाते। एक मर्तबा आपने बीबी मरियम से पूछा कि तुम्हारे पास ये फल कहाँ से आते हैं, तो इन्होंने जवाब दिया, अल्लाह की तरफ से। नाज़रीन इकराम, बीबी मरियम की उम्र 13 से 15 साल के दरमियान थी कि आप हिजरत करके नासरा चली गईं। जब पहले हैज़ के बाद आप गुस्ले तहारत के लिए पर्दे के पीछे गई, तो अल्लाह ताला का फरिश्तादा एक फरिश्ता हज़रत जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ और एक लड़के की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। बीबी मरियम ने कहा कि मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा कि यूं ही होगा, अल्लाह ताला जिस तरह चाहता है पैदा करता है। फिर फरिश्ते ने एक फूंक मारी और बीबी मरियम हामला हो गईं। नाज़रीन इकराम,
अनाजील और दीन मसीह के पैरोकार भी तस्दीक करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, लेकिन साथ ही वो यूसुफ नजार को हजरत मरियम के मंगेतर के तौर पर पेश करते हैं। बल्कि बाज रिवायात में ये भी है कि यूसुफ नजार से आपका निकाह हो चुका था, लेकिन अभी रुखसती अमल में नहीं आई थी। इसलिए ईसाई जब आपका शजरे नसब बयान करते हैं तो आपको यूसुफ नजार का बेटा बताते हैं। कुरान करीम ने गालिबन इसी वजह से आपको हर जगह ईसा इब्ने मरियम कहकर वाजिया किया है कि आप यूसुफ के बेटे हरगिज नहीं। नाज़रीन इकराम, कुरान और इंजील से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने आपकी विलादत से कबल ही नाम और लक़ब मुकर्रर फरमा दिया था। इंजील में है, जब फरिश्ते ने हजरत मरियम को आपकी विलादत की बशारत दी तो कहा, देख तू हामला हो गई और तेरे बेटा होगा, इसका नाम यसु रखना। लोका पाप 1:31। कुरान मजीद की सूरत आल इमरान में है, इसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा, आयत नंबर 45। नाज़रीन इकराम, सूरे मरियम में है कि वाज़े हमल के वक्त हजरत मरियम शर्मो हया की बिना पर सबसे अलहदा होकर एक मकाम पर चली गईं और एक बुलंद जगह पर खजूर के तने का सहारा लेकर बैठ गईं। वहीं हजरत ईसा तो लद हुए। आपने अपनी पैदाइश के फौरन बाद लोगों से कलाम किया और इन्हें बताया कि मैं अल्लाह का बंदा और इसका रसूल हूँ। नाज़रीन इकराम, शरीयत मूसूवी के मुताबिक 8वें दिन आपका खतना हुआ। इस इस्ना में ये खबर आम हो गई कि यहूदियों का बादशाह पैदा हो गया है। चुनाचा यरूशलेम का रूमी हुक्मरान हेरोडिस आपकी जान का दुश्मन हो गया। चुनाचा हजरत मरियम आपको लेकर वादी नील के बालाई हिस्से यानी मिस्र मुंतकिल हो गई। जब हेरोडिस मर गया और इसकी जगह इसका बेटा अरखलाउस यहूदियों का हुक्मरान मुकर्रर हुआ तो माँ बेटा अपने आबाई वतन नासरा आ गए। नाज़रीन इकराम, कहते हैं कि हजरत याया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खालाजाद और अल्लाह के नबी की शहादत तक आप खामोश रहे, लेकिन फिर आपने तबलीग शुरू कर दी। तब आपकी उम्र 30 साल थी। आपने जिंदगी भर शादी नहीं की और ना किसी खास जगह सकूनत इख्तियार की। आपकी तबलीग व अशाद का 3 साला दौर सफर में बसर हुआ। नाज़रीन इकराम, मुनहरिफीन इंजील कहते हैं कि आपको यूहदा ने गिरफ्तार करवाया, जबकि एक दूसरे हवारी पतरस ने आपकी गिरफ्तारी के बाद खौफजदा होकर 3 बार आपका इनकार किया और बाकी हवारी मुसीबत और खतरे के वक्त आपको छोड़कर भाग निकले। इसके बरखिलाफ कुरान इन इल्जामात से इन्हें बरी करार देता है। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद में आपके जिन मोजज़ात का जिक्र हुआ है, इनमें बिन बाप के पैदाइश, शीरखोरगी में कलाम, मट्टी से तायर बनाकर अपने नफ्स से उसे जिंदा कर देना, अंधे और कोढ़ी को तंदुरुस्त कर देना, मुर्दे को जिंदा कर देना और ये बता देना कि किसने क्या खाया, क्या खर्च किया और क्या जमा किया शामिल है। नाज़रीन इकराम, अनाजील में मज़कूर मोजज़ों के मुताबिक आप पानी को शराब में तब्दील कर सकते थे, नापाक रूहों का असर दूर कर सकते थे, अंधे को बिनाई दे सकते थे, बहरे, हकले और गूंगे को सही कर सकते थे, बर्स, फालिज, तबज़दा, जरियाने खून और सूखे के मरीज को सेहतयाब कर सकते थे। आपको हवा और पानी पर तसरीफ हासिल था और पानी पर पैदल चल सकते थे।
जबकि इंजील में ऐसे भी कई वाकयात मज़कूर हैं जिनसे पता चलता है कि वो भेष बदल कर चुपके से लोगों के हजूम से निकल जाया करते थे। नाज़रीन इकराम, अहले यहूद चूँकि तालीम मूसवी से हट चुके थे, इसलिए आपको मवाज से उलमाए यहूद आपके सख्त मुखालिफ हो गए और आपके कत्ल के दरपे हो गए। मुतअद्दिद बार इन्होंने आपको घेर लिया और संसार करना चाहा, लेकिन आप या तो इनकी नजरों से गायब हो गए या अपनी सूरत बदल कर वहां से हट गए। नाकामी पर इन्होंने आपसे इंतकाम की दूसरी राह इख्तियार की। नाज़रीन इकराम, यहूदियों ने अपने रूमी आकाओं को ये बावर कराने की कोशिश की कि हजरत मसीह रूमी हुकूमत के बागी हैं और अपने आप को इसराइल का बादशाह कहते हैं। चुनाचा हुकूमत वक्त ने आपको गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। आपकी गिरफ्तारी रात के पिछले पहर अमल में आई। उलमाए यहूद ने आप पर शरीयत मूसवी से इनारिफ और हुकूमत वक्त से बगावत का इल्ज़ाम लगाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि आपको सूली पर लटका दिया जाए। आपको निप्टिस पिलातिस की अदालत में पेश किया गया। उसने आपसे सवालात किए और करार दिया कि आप मुजरिम नहीं। एक और रिवायत में है कि गलील का गवर्नर हेरोडिस भी इन दिनों यरूशलेम में था, तो पिलातिस ने इन्हें हेरोडिस के सपुर्द कर दिया, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी गलील से था। लेकिन उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पिलातिस के पास वापस भेज दिया, चूँकि वो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बेगुनाह समझता था। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि वो दिन ईद फितर या ईद फसाह का था। पिलातिस हर साल इस दिन एक ऐसा मुजरिम रिहा कर देता था जिसकी सिफारिश यहूदी काहिन या सरदार करते। इस ईद पर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रिहा करने का ख्वाहिशमंद था, क्योंकि वो आपके खूने नाहक से हाथ रंगना नहीं चाहता था। जब पिलातिस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ रहा बल्कि उल्टा बलवा होने का खतरा है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू हाथ धोए और कहा, मैं इस रियासतबाज के खून से बरी हूँ, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। चुनाचा यहूदियों ने और बाज रिवायात के मुताबिक गवर्नर के सिपाहियों ने मसलूब करने का हुक्म दे दिया। इंजील कहती है कि पहले आपको कोड़े लगाए गए और फिर हवालादार किया गया। सिपाहियों ने इनके कपड़े उतारकर इन्हें एक करमजी चुहा पहनाया, फिर कांटों का ताज इसके सर पर रखा। इसके बाद एक सरकंडे से आपको पीटा गया, फिर पीप और शराब पीने को दी, मगर आपने इनकार कर दिया। चंद लम्हे बाद आपको सलीब पर लटका दिया गया। बाद अज़ मर्ग इन्हें एक कब्र में गाड़ दिया गया। 3 दिन बाद आप जिंदा होकर कब्र से निकल गए और अपने तमाम शागिर्दों को यरूशलेम और गलील में नजर आए। फिर एक बदली आपको उठा ले गई। कुरान वाक़या सलीब का मुनकिर है। नाज़रीन इकराम, सूरतुल निसा में है, इन लोगों ने ना तो मसीह को कत्ल किया और ना ही सलीब पर चढ़ाया, बल्कि इनमें से किसी एक को मसीह की सूरत दे दी गई थी और ये मसनूई मसीह सपुर्ददार हुआ। इन लोगों ने मसीह को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया है। नाज़रीन इकराम, कहते हैं कि इस हम शक्ल का नाम शमऊन करनी था। जब रूमी सिपाही हजरत ईसा को मक्तल की तरफ ले जा रहे थे, तो उसने आपका
تم خسر اڑایا۔ اس زمانے میں موت کی سزا پانے والا اپنا صلیب خود اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جاتا تھا۔ صلیب اس وقت عیسیٰ کے کندھوں پر تھی، لیکن تم خسر اڑانے کی سزا کے طور پر سپاہیوں نے وہ صلیب شمعون کے کندھے پر رکھ دی اور مسیح کے دھوکے میں وہی پھانسی چڑھ گیا، بلکہ حضرت عیسیٰ صورت بدل کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ ناظرین اکرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں پر مقیم ہے۔ دوران معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی ملاقات دوسرے آسمان پر ہوئی تھی۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ کا زمین پر دوبارہ ورد مسعود ہے۔ وہ لگ بھگ 40 سال زمین پر گزاریں گے، شادی کریں گے اور انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہوں گے۔ حجرہ حضرت عائشہ میں جہاں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، ایک قبر کی جگہ خالی ہے، یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہوگی۔ ناظرین اکرام، بروایت انجیل آپ کو 26 عیسوی یا 27 عیسوی میں نبوت ملی۔ 7 اپریل 30 عیسوی کو واقعہ صلیب پیش آیا اور 9 اپریل 30 عیسوی کو آپ دوبارہ زندہ ہو کر بلندیوں کی طرف پرواز کر گئے۔ امریکہ سے شائع ہونے والے انگریزی رسالے ویکلی ورلڈ نیوز کے مطابق 2000 عیسوی میں ڈرہم یونیورسٹی انگلینڈ کے ایک مایہ ناز سائنسدان رچرڈ اسٹیفن نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ کو 3 اپریل 33 عیسوی بروز جمعہ صلیب پر چڑھایا گیا۔ رچرڈ اسٹیفن کے بقول اس کی یہ تحقیق بائبل میں بیان کردہ واقعات کے عین مطابق ہے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔